नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म द एजुकेशन पॉइंट पर। तो सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए फिर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूं, एक नोटिफिकेशन ये आपके लिए बना रहा हूं। ये प्यारे बच्चों, ये आपके बहुत ही यूजफुल रहेगा, क्योंकि अपन जिस तैयारी की बात कर रहे हैं बीएसएफ ट्रेडमैन 2025 की जो वैकेंसी है, उसमें कुछ बच्चों ने मुझे फोन भी किया, जिनके कुछ कमेंट्स भी आए थे। वो कह रहे थे कि सर, प्रश्न पत्र का लेवल क्या होगा, किस लेवल का प्रश्न पत्र होगा। उसके बाद पूछ रहे सर, मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे। पूछ रहे थे हिंदी के प्रश्न पत्र में से क्वेश्चन कहां से आएंगे। कह रहा प्रश्न पत्र में जीके की नैया कैसे पार लगाएं, जीके तो बहुत बड़ा है ये देखो, लेकिन ये ट्रेडमैन का पेपर है, तो यहां से कहां तैयारी करनी है। और पूछ रहे थे सर, रीजनिंग में हम 25 में से 25 स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। उससे पहले मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है द एजुकेशन पॉइंट, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और जो भी आपके मन में जैसी भी वीडियो हो, जैसे भी आपको लगे, उसके जरूर कोई ना कोई कमेंट्स करें, जो भी जैसा आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल बटन है उस पे ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको एजुकेशनल वीडियो भी यहाँ पे आएंगी जो आपके टॉपिक से आधारित होंगी, जिसमें आप मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी सभी की क्लासेस मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देके जाऊंगा। कोई पैसा नहीं है बेटा, और बहुत अच्छा कंटेंट देके जाऊंगा जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं मुद्दे पे आता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन कितने होंगे, कितने क्वेश्चन वहां पे होंगे। तो जब इसकी बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 होगी। 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये कितने मार्क्स के होंगे। तो ये 100 मार्क्स होंगे। मैंने कहा ना, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसके बारे में बहुत अक्सर चर्चाएं होती हैं, और वो है टाइम। इस पेपर को करने में आपको कितना टाइम मिलेगा। तो इस पेपर को करने में 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम पूरा मिलेगा। 2 घंटे बोले तो 120 मिनट का टाइम इस पेपर को करने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हुई हमारे पास क्वेश्चन के जो फर्स्ट पेज होता है पेपर का, उस पे लिखा होता है। अब हमारे पास कुछ और भी आगे इंफॉर्मेटिव सूचनाएं हैं। जैसे मैंने बताया कि मैथ के क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आएंगे, कितने कितने नंबर आएंगे, तो उसका लेवल क्या होगा, इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लेवल की अगर बात करें, तो लेवल बेटा 10th लेवल का पेपर होगा। 10th लेवल, ठीक है, 10वीं कक्षा का लेवल है वो हमारा पेपर यहाँ पे रहेगा। कोई एडवांस वगैरह का यहाँ पे नहीं रहेगा सिस्टम, ठीक है। टेक्निकल वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। अब यहाँ पे उस 10वीं के सिस्टम में से अपन बात करें तो कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, मैं एक एक टॉपिक के मैंने बहुत ही यहाँ से जानकारी लेके पुराने के पेपर उठा के वहां से मैंने रिसर्च करके ये पता लगाया है कि कहां से कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम और सिंपलीफिकेशन। तो हमारे अर्थमेटिक मैथ की रीड है दोनों टॉपिक, और यहां से 5 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 4 से 5 क्वेश्चन का यहां पे आपको सिक्योर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। वो क्वेश्चन होंगे जो हर बच्चे को आते हैं। तो बच्चों, इसमें आपको थोड़ा फोकस रखना है, टाइम देना है। बच्चे इसको पढ़ते तक नहीं है, मैंने देखा है, लेकिन सबसे ज्यादा फिर एग्जाम में जाते हैं, बोलो सर वो बेसिक क्वेश्चन आ गया, मेरे दिमाग से निकल गया। बेटा, दिमाग से नहीं निकला तेरे से, तूने पढ़ा ही नहीं था वो, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा है एलसीएम एचसीएफ, लेसे और मैसे से एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम मिलेगा। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप। देखिए, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो 100% है। इसके अलावा मैंने देखे हैं जो रिसर्च मोस्टली पेपर में 2 क्वेश्चन थे, तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन को मार्क किया है, 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे। उसके बाद आता है एवरेज, एक क्वेश्चन 100% है, नो डाउट है, सभी एग्जाम में कंटिन्यू आ रहा है। टाइम एंड वर्क, टैब एंड टैंक, मतलब नल और टंकी, और समय और कार्य से यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन टाइम वर्क से और एक क्वेश्चन टैब एंड टैंक से बनता है, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम भी कह सकते हैं आप इसको, नल और टंकी से। तो यहां से आपके क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। अब दूसरी हमारे पास और क्या क्या है भाई, हम देखते हैं। और हमारे पास आता है टाइम, डिस्टेंस एंड एस, टीडीएस का नाम सुना आपने, टाइम स्पीड टाइम एंड वर्क, हाँ वही टीडीएस, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। और इसमें हमारे पास ट्रेन आधारित भी हो सकते हैं, इसमें बोट आधारित भी हो सकते हैं। दोनों में से क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन आएगा एक,
ठीक है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। बेटा ये क्या होता है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि समझने की कोशिश को ज्यादा नहीं करते, क्योंकि टॉपिक है बड़ा, क्वेश्चन है एक, लेकिन एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कि चाल बराबर दूरी बटा समय, बस एक ही तो कॉन्सेप्ट है यार, उसी पे तो सारा करना है। एज वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलेगा, दो क्वेश्चन आपको परसेंटेज से मिलेंगे जिसको आप सबसे ज्यादा टाइम देते हो, दो क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों से मिलेंगे, एक प्रॉफिट लॉस से मिलेगा, एक डिस्काउंट से मिलेगा, और दो ही क्वेश्चन आपको एसआई एंड सीआई से मिलेंगे। और यहाँ पे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति की अगर बात की जाए, क्षेत्रमिति, इसको ध्यान रखना, कुछ बच्चे सोचेंगे मेंसुरेशन होता क्या है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो बच्चा मैं बता देता हूं, ये होता है क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति में 2D और 3D दोनों की बात कर रहा है। 2D में हमारे पास क्या क्या होते हैं भी, ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, हमारे पास ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, और अपन कह सकते हैं सर्कल। ठीक है भाई, आयत होता है, वर्ग होता है, ये तो चतुर्भुज में आ गए, ट्रायंगल त्रिभुज में आ गया, और वृत्त हमारे पास किस में आ गया, हाँ, तो वृत्त हमारे पास किस में आ गया, इसमें। उसके बाद में हम 3D की बात करते हैं, तो 3D में हमारे पास घन, पासा, ठीक है, बेलन, शंकु और वृत्त की बात, सॉरी, गोले के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट, जो आप पढ़ते ही नहीं हो, मैंने देखे हैं, बैच भी मैंने पढ़ाए हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, क्या है, डीआई, आंकड़ों आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो यहां से 3 क्वेश्चन का लास्ट में एक ग्राफ आता है, तो 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं, और 3 ही मेंसुरेशन से आते हैं। तो इन दोनों पे 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन है, वो कहां से आ रहे हैं भी, ज्यादा क्वेश्चन है हमारे पास कहां से आ रहे हैं, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से, यहां से 5 क्वेश्चन है। तो इन तीनों टॉपिक, ये बहुत ज्यादा आसान है, और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी है, पूरा टाइम देना है यहाँ पे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है भाई, उसको देखते हैं। देखिए, हाँ, अब बात आती है हिंदी की। बच्चे बहुत कह रहे थे सर हिंदी में क्या पढ़े, हिंदी में क्वेश्चन कहां से आएंगे। सिलेबस तो बेटा सबने पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन किस टॉपिक में से कितने आ रहे हैं ये मायने रखता है। तो मैंने पूरा यहाँ पे रिसर्च किया है कि हिंदी में जो प्रश्न है वो कहां कहां से आ रहे हैं और कितने कितने आ रहे हैं, वो मैंने एक एक करके नोटिफाई किया है। देखिए यहाँ पे सबसे आता है पर्यायवाची, सिनोनिम्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है विलोम शब्द, एंटोनियम्स, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश की तो नहीं है ना, कोई नहीं है ना, तो मुझे इंग्लिश में बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हिंदी में बात करते हैं। संधि और समास से 5 क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन संधि से आते हैं, तो 3 क्वेश्चन समास से आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन समास से आते हैं, 3 क्वेश्चन संधि से आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास लिंग और वचन, एक वचन बहुवचन से आधारित क्वेश्चन होते हैं, और हमारे पास लिंग जेंडर आधारित भी यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं भी, गद्यांश आधारित, एक गद्यांश आता है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पड़ेगा, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली होते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसको कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता, ये सेल्फ विवेक का सौदा होता है। अगर आप, हाँ, इसमें सेल्फ विवेक कहां से डेवलप होगा, आप कोई भी अपनी गाइड उठाइए, कोई भी हिंदी की, उसमें से 10-20 गद्यांश बना दीजिए, आपको खुद को जजमेंट आ जाएगा कि भाई ये डायरेक्शन किस तरफ लेके जाता है, हमें सोचने को किस तरफ मजबूर करता है, तो ये सब वहां से निकल कर आएगी। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ, कोई शब्द दे देगा, बोलेगा इनमें से 3 सिमिलर है, चौथा उसका विपरीत कुछ अलग है उनमें से, तो ये अनेकार्थी है, ठीक है। और समानार्थी है, समान शब्द, ठीक है। उसके बाद में शुद्ध अशुद्ध, करेक्ट वर्ड, ठीक है। उसके बाद में तत्सम तद्भव और देशज, इनके बारे में आते हैं। और उपसर्ग के बारे में भी 2 क्वेश्चन है, ठीक, और प्रत्यय के बारे में भी, मुहावरे लोकोक्ति 2 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपका अलंकार से, ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन होता है, इसको थोड़ा सा आपको जरूर देखना पड़ेगा। बाकी हमारे रेगुलर रूटीन यूज के क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब क्लास यहाँ पे लगेंगी तो उसमें एमसीक्यू सेशन भी चलेगा, वहां पे आप ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा जो भी है वहां से आप ट्राई कर सकते हो, क्लास से आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, फिर ये दोनों एक एक है समानार्थी, ये सारे हमारे पास 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। तो आपको जहां जहां 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, उन टॉपिकों के नाम आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा, स्क्रीनशॉट लेना, और उन टॉपिकों पे आपको स्पेशल थोड़ा फोकस करना है। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ने का बनता है। एक क्वेश्चन आ रहा, आप थोड़ा सा डिनाई कर सकते हो उसको, जैसे मैंने कहा कि अलंकार से केवल एक क्वेश्चन आता है, तो इसको आप थोड़ा सा वैल्यूएबल भी टॉपिक है, इसको डिनाई कर सकते हो, इसको आप थोड़ा छोड़ सकते हो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बाकी 2-2 जहां पे आ रहे हैं वहां पे आप डिनाई नहीं कर सकते, वहां पे आपको उसको पूरा देखना पड़ेगा। अब आती है बात जीके में नैया कैसे पार हो, सबसे बड़ा महाभारत, सबसे बड़ा सागर तो यही है, और इस सागर में से तैर के पार कैसे जाएं, सोचने वाली बात तो यह है बच्चों।
तो यहाँ पे आपको रियल में ही थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बट ऐसा भी नहीं है कि यहां आप इसके अंदर सरेंडर कर दो, आप इसको मौका ही ना दो। तो ठीक है, आइए मैं देखता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आता है करंट अफेयर्स एंड नेशनल, हाँ करंट अफेयर्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल। करंट अफेयर में दोनों आएगा, नेशनल भी हमारे पास जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आएंगी, और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे आएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आ रहे हैं हर एग्जाम में, 3 क्वेश्चन मिनिमम, और 4 और 5 भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन मैंने 4 तक ही लिखा है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद में साइंस को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक लिखा है जर्नल साइंस और एक लिखा है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, जो पुराना होता है, जो पहले हो चुके हैं, कि इसकी खोज किसने की, ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया, तो ये सारे हमारे पास होते हैं। और ये जर्नल साइंस में अपना रूटीन साइंस, जो अपन जर्नल साइंस पढ़ते हैं वो, तो यहाँ पे इनसे भी हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन। साइंस का मैटर बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे साइंस की स्पेशल क्लासेस लेनी है। इसमें जो भी आपके पास मटेरियल है, आप वहां से उठाइए और वहां से तैयारियां कीजिए, स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। रूटीन का है मैटर, तो रूटीन का ही आपको तैयार करना है। इसके बाद में हमारे पास आता है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हाँ भारतीय राजनीति, सॉरी इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति एंड इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था। इंडियन लिखा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया का ही देखना है आपको। वर्ल्ड पॉलिटी या वर्ल्ड इकोनॉमी में नहीं जाना है, आपको केवल और केवल इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी पे ध्यान देना है। भारतीय संविधान पे, संविधान आधारित कुछ क्वेश्चन बनते हैं और कुछ हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर आते हैं। ये 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे 2 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी और इकोनॉमी। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमारे पास अब देखते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। ज्योग्राफी क्या होती है, भूगोल, और एनवायरमेंट होता है पर्यावरण, परिस्थिति तंत्र भी कह सकते हैं आप इसको अपना, या पर्यावरण भी कह सकते हैं अपना। तो यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। मतलब मेरा ये मैंने महसूस किया है कि आप खुद देखोगे, आप खुद भी कहोगे हाँ सर ये सच्ची में, ये सच में ऐसा हो रहा है। तो कुछ सब्जेक्ट की बात आती है, साइंस है, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी है, और हमारे पास ज्योग्राफी है और एनवायरमेंट है। तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनको बच्चे दिन रात पढ़ते हैं। क्वेश्चन कितने भाई, 4 इसमें है, 4 इसमें, 4 इसमें, 12 से 15 क्वेश्चन लास्ट। 12 से 15 क्वेश्चन का मतलब लास्ट है, जिसमें आपके साइंस के भी तीनों पार्ट हो गए। तीनों कौन कौन से पार्ट हो गए भाई फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी और जूलॉजी, बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी और बॉटनी दोनों आ गए, वो हो गया पूरा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी भी आ गया, इसके बाद ज्योग्राफी और हमारा एनवायरमेंट भी आ गया। मतलब 12 से 15 क्वेश्चन में पूरा हमारा जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आते हैं। लेकिन बच्चों एक बात दिमाग, अब हमारे पास बचते हैं वही 12 से 15 क्वेश्चन, वो कहां से आ रहे हैं फिर, वो आपको थोड़ा पता लगाना है। 12 से 13 क्वेश्चन जो बचे वो कहां से, और अगर उन पे हमारा फोकस हो जाए तो मैं चैलेंज कर सकता हूं, कोई माइकल लाइन नहीं जो इस पेपर में आपका सिलेक्शन को रोक दे, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। तो वो हमारे बनते हैं अवार्ड एंड ऑनर, एक क्वेश्चन पक्का है। ये मुश्किल से कितने होंगे, खूब जोर मार के आप देखोगे तो भाई 50 अवार्ड होंगे, और 50 तो ओनर होते भी नहीं है, 20-30 ओनर बस, डिग्री, अरे ओनर सम्मान नहीं मिलते हैं। जैसे मोदी को वहां का सम्मान मिल गया, हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे गए थे उसको वहां का सम्मान मिल गया, राज्यपाल को ये सम्मान मिल गया, इस यूनिवर्सिटी में गए वहां से ये सम्मान मिल गया, तो वो सब। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपने सही से अध्ययन किया, 50 क्वेश्चन तैयार के लिए एक क्वेश्चन उसमें से सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये ज्यादातर करंट के ही आते हैं, ज्यादा पुराने पूछता भी नहीं है। इसके बाद बुक्स एंड अर्थर, भाई ये बुक किसने लिखी, पॉपुलर बुक्स, खूब जोर मार के बुक्स होंगे, 50 बुक होंगे जो हमारे एग्जाम में रिपीट होती है, और उनके अर्थ, उनके राइटर्स कौन कौन है, उनके लेखक कौन कौन से, उनके बारे में एक क्वेश्चन यहां से है, ठीक है। इंडियन स्टेट एंड टेरिटरीज, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी, उनका कल्चर वगैरह, नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं यहां से, उनका बॉर्डर वगैरह, उनमें बहने वाले मुख्य मुख्य नदियां वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन यहां से आते हैं। कमेटीज एंड कमीशंस, भाई कौन कौन सी समिति हैं, कौन कौन से आयोग हैं, इनके बारे में भी हमारे पास एक एक क्वेश्चन बनता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड एब्रिवेशंस, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो नहीं है, तो जैसे यूएनओ है, यूएनओ की पूरी फॉर्म क्या है, ठीक है, जैसे हमारे आईसीसी की पूरी फॉर्म क्या है, ठीक है, इस तरह से। तो ये फुल फॉर्म्स होती हैं। एक क्वेश्चन यहां से, ये कितने होंगे खूब जोर मार, आप किताब उठा के तो देखो, 50 से ज्यादा नहीं होंगे भाई। और यहाँ पे अपन कहते हैं स्पोर्ट्स संबंधी, स्पोर्ट्स में भी कहाँ कौन सा डेप से पूछता है, अभी फिलहाल में करंट में कौन से स्पोर्ट्स चल रहे हैं वहां से देखो, वहीं से मोस्टली क्वेश्चन, पिछले 1 साल के ड्यूरेशन में कौन कौन से स्पोर्ट्स हो रहे हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारे स्पोर्ट्स के आते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं स्पोर्ट्स में, गलती करते हैं। मेन स्पोर्ट्स होता है जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया,
इन पे जो बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि इनमें से क्वेश्चन आएगा, आईपीएल में से क्वेश्चन आएगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है ही नहीं कुछ, ऐसा सोचना भी नहीं आपको है। एक्चुअली क्या, स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मतलब और भी स्पोर्ट्स हैं यार भाई, बैडमिंटन भी है, शतरंज भी है, ठीक, टेनिस भी है, ठीक है, अपना जेवलिन थ्रो भी है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन तो आते हैं ना, स्विमिंग भी है, शूटिंग भी है, रेसलिंग भी है, तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, उनको भी आपको देखना है। ये नहीं कि आप क्रिकेट तक सीमित हो गए, क्रिकेट तो मैं देखता हूँ डेली, आईपीएल देखता हूँ, हर साल देखता हूँ, मुझे सारा पता है। किस आपको ये तक पता है कि उस पारी में विराट कोहली ने कितने रन बनाए थे, फाइनल में कितने रन, आपको अच्छे से पता है। वहां से पूछता ही नहीं है भाई, उसको पता है, सब पता है। पूछता कहां से, बच गए वहां से। तो ये आपका पूरा है, पूरा जीके का पैटर्न, कि यहां अगर यहां पे ध्यान दोगे तो आपकी नैया तैरे तैरेगी, डूब नहीं सकती बच्चे, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास सबसे फाइनल चैप्टर है रीजनिंग में 25 में से 25 कैसे लेके आऊं। गुरुजी मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन क्या करता हूं, जब मैं मॉक देता हूं या मैं जब एग्जाम देने जाता हूं तो वही 20 के ऊपर अटक जाता हूं भाई, 25 नहीं बनते हैं। बेटा कैसे बनेंगे 25, मुझे तू बता कैसे बनेंगे। है तेरे पास कोई आइडिया 25 में से 25 लेने का? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि तू पढ़ता ही वही है जो तू बार बार जो तेरे सामने आता है वही पढ़ता है, वही क्लास में पढ़ता है, वही घर पे पढ़ता है, उन्हीं को सोल्व करता है। और जो तेरे को नहीं आता ना बेटा, उसको तू पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं। और वो नहीं क्या आता है हमारे पास, एक तो देखो कुछ बच्चे सीरीज के लगे रहते हैं, अरे बेटा सीरीज के कितना लगे, 2 क्वेश्चन सीरीज के सारे आते हैं, ठीक है, नंबर सीरीज के। अच्छा अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, बच्चा बना लेता है, 2 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, 4 क्वेश्चन सीरीज के होते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन सीरीज के लगे नहीं रहना है कि सीरीज के चक्कर में बाकी चीजों को तू छोड़ दे, ऐसा तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा तो यहां आपको ध्यान देना है, उन टॉपिक पे ध्यान देना है जो एग्जाम में तो आते हैं लेकिन हमें कम आते हैं, तो हमें पहले उन पे ध्यान देना है। अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं है, अभी फिजिकल आएगा, उसके बाद में एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो मैं स्पेशली कहना चाह रहा हूं कि आप केवल वो टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग में जो आपको सबसे कम आते हैं, चाहे वो किसी ऑनलाइन क्लास में पढ़ो, चाहे किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ो। और मेरा तो ये मानना है बेटा, खुद भी पढ़ो, और कहीं से अगर ऑप्शन मिल जाए अपना बेस्ट बैच लेने का, तो ऑफलाइन बैच लीजिए, वहां से आप इसको बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो जो कम आता है आपको उसको पढ़ना है। कम आता है ना आपको, हर बच्चे का अलग अलग होता है, कम आता है उसे पढ़ना है, उसे पढ़ना है, ये फैक्ट है। और ये डिसाइड करना है कि मुझे कम क्या आता है, वो मुझे नहीं पता तुम्हें कम क्या आता है, पहला पॉइंट यही है मेरा। अब दूसरे पॉइंट की बात आती है कि दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है अभी, तो दूसरा पॉइंट कह रहा है अभी कम आने के अलावा आपको नॉन वर्बल रीजनिंग, उस पर थोड़ा फोकस करना है, वहां से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास बात कर रहा है कि कहां से पूछे, तो फिर रीजनिंग के अंदर से पार्टिकुलर कोई चीज नहीं है जहां से क्वेश्चन आपको, हर टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां पे यही बनता है, और यहां पे गलतियां स्टूडेंट से होती भी नहीं है, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इससे इससे ये मान के चलो 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी टॉपिक से आते हैं। अब ये कई बच्चे कहेंगे सर 7 से 8 तो नहीं आते, मैंने तो पेपर दे रखे, मैंने तो 20 पेपर देखा, झूठ बोल रहे हो आप। बेटा मुझे झूठ तो बोलना ही क्यों, पहली बात तो यही है, आप मेरी बात का अर्थ समझो, मतलब समझो, और उसके बाद डिसाइड करो क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। हमारे पास अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, कोडिंग के अंदर आती है, प्रॉब्लम है कि नहीं। हमारे पास डायरेक्ट कोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉब्लम है कि नहीं। हमारे पास मैट्रिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम में आ रहे हैं सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, तो हमें समस्या कहां है, हमें इन चीजों में कोई समस्या नहीं है। तो समझ गए, तो यहां पे देखो इन चीजों को थोड़ा, पहला तो यही टारगेट करना है, जो किसी को कम आता है उसको पढ़ना है, दूसरा नॉन वर्बल भी पढ़ना है, और तीसरा अगर हमारे पास कोडिंग और डिकोडिंग को फोकस करना है। अगर उसके बाद आते हैं तो उसके बाद हमारे पास ऑल टॉपिक ऑल टॉपिक की आपको प्रैक्टिस लगातार करनी है, कंटिन्यू करनी है, एक भी दिन मिस किए, डेली की आपको ट्राई करनी है कि भाई आज मैंने रीजनिंग में क्या पढ़ा है। एक दिन नहीं किया कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर पूरा चैप्टर क्लियर करना है, और उसके जितने हो सके करने हैं, ठीक है। तो ये था पूरा प्लान हमारा, जिसमें आपको बताया गया है कि भाई
जिसमें आपको पूरा प्लान था, जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे आपको तैयारी करनी है और प्रश्न पत्र का लेवल कैसा रहेगा। लेवल एक ही रहेगा, 10th लेवल रहेगा मेरे भाई, 10th लेवल, ठीक है। और जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन भी कर लो मेरे भाई जाते जाते, ठीक है ना। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो द एजुकेशन पॉइंट पे हमारे पे सेंटर पे आके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। और जो हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास हम बात करते हैं, एक सेकेंड, फैसिलिटी है। हॉस्टल, हॉस्टल में भी आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे बैच मिलेगा। स्पेशल बैच है जो सिर्फ इसी में ट्रेड कर रहा है, किसमें, बीएसएफ ट्रेड में। तो यहां पे भी आप आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।